अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अख्तर हुसैन बल्खी पुत्र हाजी दीन मोहम्मद बल्खी टेलर लाडनू, पूर्व सेक्रेटरी मेड़तियान सिलावट समाज लाडनू व डायरेक्टर न्यू बाल शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय लाडनू आज दिनांक 21 जून 2020 वार रविवार को आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं और आपसे मुखातिब होने के लिए काफ़ी लोगों का इसरार और काफ़ी लोगों ने ये मांग की कि आप फेसबुक पर लाइव कब आएंगे, तो इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज मैं आपसे मुखातिब होने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह कई टॉपिक हैं जिस पर हमें आज गुफ्तगू करनी है। मैं अपना खुद का संक्षिप्त परिचय बताता हूँ कि मैंने अपनी शुरुआत की तालीम एक सबसे लाडनू का पुराना मदरसा है, मदरसा तज़वीदुल कुरान यूको बैंक वाली गली में, उससे मैंने अपने उर्दू अरबी की तालीम हासिल की। उसके बाद में मदरसा इस्लामिया जो आज गली नंबर 48 के पास स्थित है, उसमें मैंने अपने उर्दू अरबी हिंदी की तालीम बड़े अच्छे आलिमों से हासिल की। उसके बाद में मैं दुनियावी तालीम की तरफ मुझे रुजू करवाया गया और मुझे मेरे बड़े भाई मोहम्मद उस्मान ने कक्षा 2 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 लाडनू स्टेशन रोड लाडनू में मेरा दाखिला करवाया। वहाँ तक मैंने अपनी 8वीं तक की प्राइमरी लेवल की उच्च प्राइमरी लेवल की मैंने तालीम हासिल की। इसके बाद में 9th क्लास मैंने राजकीय जौहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू में अपनी 12वीं तक की तालीम हासिल की। मैंने 11th क्लास में कॉमर्स सब्जेक्ट का चुनाव किया, लेकिन कॉमर्स मेरे यूं कहिए कि समझ में नहीं आई, तो मैंने 12वीं क्लास में आते ही अपना सब्जेक्ट चेंज किया और आर्ट्स में मैंने दाखिला लिया। आर्ट्स में मेरे सब्जेक्ट थे राजनीति विज्ञान, इतिहास और हिंदी साहित्य। यहाँ से सन 1991 में हमने अपने 12वीं क्लास की तालीम हासिल की और 12वीं के बाद में मैंने सुजला कॉलेज जसवंतगढ़ में BA में दाखिला लिया। 3 साल तक मैंने वहाँ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और मैंने कॉलेज में अपना सब्जेक्ट चेंज किया और इंग्लिश लिटरेचर ले ली, बाकी राजनीति विज्ञान और इतिहास रहे। वहाँ से मैंने अपनी तालीम कंप्लीट की, ग्रेजुएशन हासिल किया। 1994 में हमारी डिग्री कंप्लीट हुई और उसके बाद में वही जो सबके साथ होता है उस ज़माने में होता था कि आगे करना क्या है ये मालूम नहीं था। तो
मेरा एक दोस्त था 95 में, वो जयपुर चला गया था कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। वहाँ उसने कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया और मुझे फ़ोन पर बातचीत की, बोला तुम भी जयपुर आ जाओ। कंप्यूटर कोर्स का उन दिनों बड़ा चलन था और शुरुआत थी उस समय। तो मैंने अपने 95 में, मैं 94-95 में मैं जयपुर लगभग था 1 साल के कंप्यूटर कोर्स के लिए। उसके बाद में मैं वापस आया। वापस आने के बाद में वही समस्या कि अब करें क्या। तो इधर उधर तलाश में थे कि अब क्या किया जाए। तो इसी बीच मेरे वालिद साहब ने मुझे 96 में मुझे मस्कत टूरिस्ट में बुलवा लिया। 3-3.5 महीने में वहाँ से रहा। वहाँ से वापस आया। वापस आकर के हमारे दोस्तों में से कई थे जो बीएड करने की तैयारी में थे। तो बीएड के लिए हमने मन बनाया। कई लोगों ने सलाह दी कि आप बीएड करो तो आपका टीचरशिप में नंबर आ सकता है। तो मास्टर अब्दुल सलाम सोलंकी और मैं, हमने बीएड करने की सोची। और हमारे गुरुजी थे नारायण जी शर्मा, उनके साथ में हमने अपना दाखिला मगध यूनिवर्सिटी बिहार में अपना दाखिला 1996 के अंत तक करवा लिया। और 97 में हमने अपनी बीएड वहाँ से कंप्लीट की। 97 के आने के बाद में यहाँ आए तो वही समस्या कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग थे हमारे से जो पहले से इसी लाइन में थे, उन्होंने सलाह दी कि क्यों न एक स्कूल खोली जाए। जब तक कि आपका गवर्नमेंट में नंबर नहीं आता आप एक स्कूल खोल लें। सुझाव उचित था और अवसर भी बढ़िया थे, क्योंकि हमारा एक मकान जो अभी वर्तमान में स्कूल चल रही है वो खाली था। तो मैंने 5वीं क्लास तक की स्कूल खोलने का मन बनाया। मन बनाने के बाद में कई अच्छे लोगों से सलाह की। इस बीच मास्टर इकबाल हुसैन साहब भाटी राजनाथ साहब से मुलाकात हुई। वो पुराने ज़माने के गवर्नमेंट टीचर थे और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नमेंट से दे दिया था। तो इस फील्ड के जानकार माहिर थे, तो उन्होंने सलाह दी पूरी और हमें गाइडेंस किया और हमने ये विद्यालय 5वीं तक का खोला। धीरे धीरे मेहनत किया, लोग जुड़ते गए, बच्चे जुड़ते गए, काफ़ी वर्षों तक चलाते रहे। 98 में स्कूल का हमने नागौर सहकारी समिति से इसका रजिस्ट्रेशन करवाया, समिति का, प्रबंध समिति का। और सन 2005 तक हमने इसको ऐसे ही चलाया बिना मान्यता, क्योंकि उस ज़माने में इतनी कोई हार्ड चेकिंग वगैरह नहीं होती थी। रजिस्ट्रेशन पर ही स्कूलें चल सकती थी। लेकिन 2005 के आते आते हमने विद्यालय की मान्यता ली। कक्षा 8 तक उच्च प्राथमिक विद्यालय की मान्यता हमने ले ली और चलाते रहे। चलाते चलाते काफ़ी बरस हुए और 2015 में हमने इस विद्यालय को 10th क्लास की मान्यता के लिए अप्लाई किया और हमें 10th क्लास की मान्यता 2015 में मिली। उसके बाद में आज तक चल रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इस फील्ड में आसपास की जगह पर, आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत जान पहचान भी हुई और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। अब मैंने ये तो अपना विद्यालय जीवन बता दिया। अब मैं आता हूँ अपना सामाजिक जीवन।
सामाजिक जीवन के बारे में बात करें तो काफ़ी लंबी बात होगी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता चलूं कि शुरुआत में सन 2001 में मैंने सिलावट समाज मेड़तिया सिलावट समाज लाडनू का सदस्यता का फार्म भरा। उस समय में सबसे कम उम्र का सदस्य उस समय था। अपनी उस काबीना में जब सदर हाजी इब्राहिम जी बल्खी हुआ करते थे और खजांची हाजी इसहाक जी बल्खी सीमेंट वाले और सेक्रेटरी मास्टर मोहम्मद हुसैन जी खिलजी हुआ करते थे। 2001 से 2011 तक मैं उस काबीना में सदस्य के रूप में रहा और मुझे इन बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त हुआ और इनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। इसी बीच में आपको बताना भूल गया कि सन 2004 में लाडनू सिलावट समाज के युवा लड़कों ने मिलकर एक टीम बनाई, जिसमें मुझे भी शामिल किया गया और सबसे पहले मुझे उसमें सेक्रेटरी पद दिया गया। उस युवा मेड़तियान सिलावट यंग्स वेलफेयर सोसाइटी का नाम हमने रखा था उसका 2004 में, और उसमें उस कमेटी का अध्यक्ष मोहम्मद फारूक बल्खी को बनाया गया, सेक्रेटरी मुझे अख्तर हुसैन बल्खी को बनाया गया और खजांची मोहम्मद हनीफ बल्खी समाबुक सेंटर वालों को बनाया गया। ये कमेटी जब बनी तो हमने बुजुर्गों की क़यादत में इस कमेटी को बनाया और हमने अपने बुजुर्गों, या यूं कहे कि हमने अपनी बड़ी काबीना को विश्वास में लिया। विश्वास में लेकर हमने उनके साथ में काफ़ी मीटिंगें की। मीटिंगें करने के बाद में जो चीज़ें उस समय की ज़रूरत महसूस की, उसमें सबसे पहला काम हमने 25/12/2004 को सिलावट समाज का जनगणना का काम शुरू किया गया कि लाडनू में सिलावट समाज की एक्चुअल स्थिति क्या है, कितने हमारे घर हैं, कितने हमारे लोग विदेशों में रहते हैं और कितने लोग हमारे यहाँ कारोबारी हैं, कितने एपीएल में हैं, कितने बीपीएल में हैं, कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी है। उसमें काफ़ी कॉलम हमने इकट्ठा किए थे और बहुत अच्छी जानकारी हमने इकट्ठा करके पूरी कौम की और 4 डायरियों में, बड़ी डायरियों के हिसाब से उनमें लिखा। ये सबसे बड़ा काम था हमारी कमेटी का द्वारा जो किया गया था। उसके बाद में 28/5/2005 को हमने सिलावट समाज का पहला प्रतिभा सम्मान समारोह लाडनू में रखा। जब हमारे आसपास में प्रतिभा सम्मान समारोह की कोई रीति रिवाज और चलन नहीं था, लेकिन हमने कई अन्य समाजों से इसकी प्रेरणा ली और इसकी प्रेरणा लेकर के हमने अपने होनहारों को एक मंच दिया और उस मंच पर उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे कि हमारे समाज में शिक्षा का चलन बढ़े और वो जो प्रतिभागी जो मंच पर आते हैं, जिनकी बड़े बड़े बुजुर्गों और जो लोग
समाज में सफल होते हैं उनके हाथों से जब उनको इनाम व इकराम दिलाया जाता है और उस समय उनकी जब फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की जाती है तो वो खुशी देखने लायक बनती है। और वही पल, वही क्षण होते हैं बच्चों में एक प्रकार से जोश और उत्साह भरने के लिए, और उनमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की एक होड़ सी मचती है कि इस बार इस बच्चे ने फला व्यक्ति के हाथों से इनाम और इकराम लिया, सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल लिया या नगद राशि भेंट में ली, अगली बार इंशाअल्लाह मैं भी ऐसा ही करके दिखाऊंगा और मुझे भी फला व्यक्ति के हाथों से सम्मानित होना है। ये एक चलन हमने उस समय शुरुआत करवाई हमारी कौम की तालीम के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए, लड़कों की तालीम के लिए। तो शानदार प्रोग्राम हुआ था वो। उसमें उस प्रोग्राम की एक बात मैं आपको बताता चलूं कि कासम बाबूजी जो रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हैं वर्तमान में, उस समय वो रिटायर्ड नहीं थे, वो उस समय नौकरी किया करते थे, प्रोग्राम में मौजूद थे। आपने कहा कि 40 सालों में मैंने कौमी लेवल का पहला प्रोग्राम ऐसा देखा है, और इतने खुश हुए उस प्रोग्राम को देख करके हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो। तो उस प्रोग्राम से एक प्रकार से समाज में एक जागृति बच्चों में आई, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद में हमने ब्लड डोनर की एक लिस्ट तैयार की कि कौन से डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है। उस जमाने में बड़ी परेशानी हुआ करती थी समाज में इधर उधर, तो ब्लड के लिए किसी के यहाँ जब जरूरत पड़ती थी ब्लड की, तो जिससे भी कहते वो भागता था, डर। क्यों कि ये कौन, 2005 की मैं बातें कर रहा हूँ, 15 साल पहले की, जब हमारे समाज में ब्लड देने की कोई प्रथा और परंपरा नहीं थी। बच्चे वो जी घबराते थे, जवान हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोग भी भाग जाते थे, कहते थे ना कि भैया 1 यूनिट ब्लड चाहिए अस्पताल में। वो कहता मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो ये जरूरत महसूस हुई समाज में। बड़े हमारे जो कौम के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि अरे बेटा ये एक ऐसा काम करो, आप ब्लड डोनर की एक लिस्ट बनाओ ब्लड ग्रुप सहित। तो हमने ब्लड ग्रुप सहित उनकी एक लिस्ट बनाई, और कई जो हमारे सार्वजनिक स्थान जैसे पान की, जावेद पान की दुकान थी हमारे अब्दुर्रहमान मामा जी की, और इधर उधर जहां वो लिस्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आसानी से हो सके वहां हमने चस्पा की, और उससे काफी लोगों को उस जमाने में फायदा हुआ। आज तो माशाअल्लाह ब्लड डोनेशन पर मैं आगे आऊंगा कि आज तो ब्लड डोनेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम और एक बहुत बड़ी बात बन चुका है। खुश होते हैं हम ऐसी चीजें देखते हैं तो, कि कहाँ तो हमारा जमाना था कि जब डोनर की आवश्यकता होती थी लोग मिलते नहीं थे, और आज एक फोन पर कितने बच्चे हमारे समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाजों के बच्चे, हमारे ब्लड बैंकें आज हर जगह हर समय अवेलेबल हो सकता है फोन हमारे। खुश होते हैं हम ऐसी बातें देख करके। उसके बाद में हमने इस कमेटी का संविधान तैयार किया। कमेटी ने काफी सक्रिय भूमिका अपनी निभाई और कई काम किए। सारे कामों को मैं यहाँ अभी नहीं गिना सकता। कमेटी ने लगभग सक्रिय रूप से 4 साल तक काम किया। 2008 में ये कमेटी लगभग निष्क्रिय हो गई थी। कुछ नौजवान जो हमारे थे बाहर चले गए, कुछ इधर उधर अपने धंधों में उलझ गए, और उसी वजह से वो कमेटी निष्क्रिय हुई। इस कमेटी में काम करते करते हमने जब ये काम किए तो हमने बड़े लोगों की निगाहों में अपना एक स्थान बना लिया, और 2012 का जो साल आया
उस साल में जो हाजी इब्राहिम जी थे सदर, उनका कार्यकाल पूरा हुआ और 11 साल तक वो सदर रहे। लंबे समय तक मांग होने लगी कि अब सदर को किसी अन्य व्यक्ति का इंतखाब किया जाए और काबीना में नए लोगों को मौका दिया जाए। तो हाजी इब्राहिम जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया और वो कमेटी भंग हुई। उसके बाद में दोबारा मेंबरशिप के फार्म भरे गए और मेंबरों ने मिल करके उस समय हमारे पूर्व सदर जनाब शफी मोहम्मद जी बाबू जी अपने पोस्ट मास्टर पद से रिटायर्ड हो गए थे और लोग, समाज के जो लोग सिंसियर लोग थे, बड़ी उम्र के लोग थे, वो बाबूजी की तरफ उम्मीदें लगाए बैठे थे। बाबूजी से आग्रह किया गया, बाबूजी ने पहले मना किया, लेकिन फिर काफ़ी लोगों ने समझाया कि नहीं बाबूजी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और इतने साल तक आपने गवर्नमेंट की सेवा की, अब समाज की भी सेवा कीजिए। तो बाबूजी ने वो आग्रह स्वीकार किया और बाबूजी को लोगों ने सर्वसम्मति से सदर के पद पर चुन लिया और मास्टर मोहम्मद हुसैन जी खिलची को, जो सेक्रेटरी थे, उनको पदोन्नति करके उनको खजांची बना दिया गया, कैशियर बना दिया गया और सेक्रेटरी की जगह खाली हुई तो इस नाचीज को यह मौका दिया गया और सर्वसम्मति से मीटिंग में मुझे सन 2012 में सिलावट समाज का सेक्रेटरी चुना गया। ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र और एजाज़ की बात थी कि बड़े लोगों ने मुझ नाअहल पर भरोसा किया और अपने साथ काम करने का, समाज सेवा करने का, कौम की खिदमत करने का मौका मुझे भी फराहम हुआ। और हमारा कार्यकाल उस ज़माने में लगभग 5 साल तक पूरा हुआ। 5 साल के पहले कार्यकाल में हमारी टीम ने जो कुछ खास काम किए वो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े लोगों को मालूम है, लेकिन हमारी नई पीढ़ी जो वर्तमान में नौजवानों का दौर है, नौजवान इन बातों से नाआशना हैं, अनजान हैं और नौजवानों के सामने ये बातें आनी ही चाहिए ताकि उन्हें भी कुछ हमारे अनुभव मिले और हम ये चाहते हैं कि वो भी समाज सेवा में, कौम की खिदमत में अपनी रुचि दिखाए और कौम की खिदमत करने का उन्हें भी मौका मिले। तो सबसे पहला जो काम हमारा था, जैसे ही हम पद पर चुने गए, सलाह मशवरा करके हमने हमारे मदरसा मेहरदियान में जो हमारे बर्तन और जो रजाई पत्थरने वगैरह थे जो नीचे रहते थे, उससे मदरसे में पढ़ाई में और में डिस्टर्ब बहुत होता था और पंचायत भवन में उनको लाना और ले जाना, किराया, भाड़ा, छकड़ी, परेशानी, उस सब चीज़ों को देखते हुए हमने सबसे पहला काम यही किया कि यहाँ से वो टेंट हाउस वाला बर्तन वाला सामान वहाँ हमने शिफ्ट करवाया सबसे पहले। दूसरा काम हमने ये किया, एक मीटिंग ली गई। मीटिंग में ये लिया गया कि मदरसे में हमारे एजुकेशन का थोड़ा माहौल कम है, इसको सुधारा जाए। तो जब हमने पद लिया था तो उस समय मात्र 45 या 47 बच्चे थे शायद मेरे ख्याल से, और बहुत फीस भी नहीं के बराबर आती थी। तो इस पर एक काफ़ी दिनों से गौर व फिक्र हुआ और गौर व फिक्र करने के बाद में सब ने मीटिंग में ये तय किया कि हमारे इस मदरसे को गवर्नमेंट से 8वीं क्लास तक की मान्यता दिलवाई जाए ताकि हमारी शिक्षा का स्तर भी बढ़े। कुछ लोगों को एतराज़ था कि आप इसको स्कूल बना रहे हैं
लेकिन हमने उनको समझाइश किया कि नहीं, स्कूल तो बनेगी, साथ साथ में दीन और दुनियावी दोनों तालीम साथ में चलेगी, कुरान शरीफ की तालीम और उर्दू की तालीम भी इसमें साथ चलेगी, आप चिंता ना करें। उन्होंने हमें इजाज़त दी और उस काम को हमने सन 2012 में ही इसको गवर्नमेंट से अप्रूवल करवा करके 8वीं क्लास तक इसको कन्वर्ट किया। अरबी उर्दू की पढ़ाई जारी रही और इसमें मेहनत हुई और काफ़ी बच्चों ने इसमें दाखिला लिया। और एक प्लस पॉइंट ये भी रहा कि मास्टर मोहम्मद हुसैन साहब उस समय रिटायर्ड हो गए थे अपने अध्यापक पद से, तो उनको हमने आग्रह किया कि मास्टर साहब आप इस व्यवस्था को संभालिए, और मास्टर साहब ने इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मदरसे को काफ़ी तरक्की कर। तो इसके बाद में सन 2013 या 14 में, चूंकि नीचे का हॉल अपना बना हुआ था भवन में, मेड़तियान पंचायत भवन की बात कर रहा हूँ, गली नंबर 13 कि उसमें नीचे का हॉल तो बना हुआ था, लेकिन ऊपर जब किसी की शादी होती थी तो टेंट लगाना पड़ता था, और टेंट बाज़ औक़ात बरसात में, आंधी में वो टेंट उड़ने लगता था, बड़ी परेशानी होती थी। और काफ़ी दिनों से हमारे कौम के जो दानिशमंद हजरात हैं, जो फिक्रमंद हजरात थे, उन्होंने ये सोच अपने मन में कर रखी थी कि हमें ऊपर के हॉल का निर्माण करवाना ही है। इसके बारे में काफ़ी मीटिंगें हुई और सर्वसम्मति से मीटिंगों में ये प्रस्ताव पास किया गया कि हाँ, हमें इस ऊपर वाले हॉल का निर्माण तो करवाना एकदम ज़रूरी हो गया। तो उस हॉल का निर्माण करवाया गया और हॉल बना। हॉल बनाने की जब हमने शुरुआत की तो सामने आर्थिक समस्या थी कि इतनी बड़ी रकम हमारे पास मौजूद नहीं थी फंड में कि हम इस हॉल का, इतने बड़े हॉल का निर्माण कर सकें। लेकिन मीटिंगों में और जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारा हौसला, बाबूजी का, मास्टर साहब का, हमारा हौसला बनाए रखा और कहा कि आप चिंता मत करो, कौम बहुत बड़ी है और इंशाअल्लाह ये काम हमारा संपूर्ण होगा। तो उस काम को शुरुआत करवाया और कौम से मदद की अपील की गई। मीटिंगों में सबको सार्वजनिक रूप से मीटिंगों में इकट्ठा किया गया। सब लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर उस भवन के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग, जैसा कि मास्टर मोहम्मद हुसैन जी ने बताया कि यह बड़ा अल्लाह का करम ही रहा कि वरना हम इस काबिल नहीं थे कि इतना बड़ा काम, इतना बड़ा हॉल और इतनी बड़ी रकम की तवक्को हम कर सकते थे। ये वाकई अल्लाह की मेहरबानी हुई कि उस हॉल का बड़ा शानदार तरीके से निर्माण हुआ और आज हम उस हॉल को जब देखते हैं तो बड़ा जी खुश होता है कि वाह। और अपना ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग भी उसे जब आकर के देखते हैं तो उस हॉल की तारीफ की जाती है। और मैं अगर ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि अपनी पूरी तेली रोड पर और दूसरी अन्य कौमों का इतना अच्छा शानदार, इतनी बड़ी अच्छी शानदार बिल्डिंग, इतनी व्यवस्थाएं किसी अन्य कौम के पास नहीं है जितनी कि आपके मेड़तियाँ सिलौट समाज के पास है। ये हमारे लिए एक फ़ख्र और एजाज़ की बात है। और आज आर्थिक रूप से भी हम सक्षम हुए हैं इस हॉल के बनने के बाद, क्यों कि ये हॉल अब अपना खर्चा निकाल करके भी हमें बचत भी देता है। ये अल्लाह का बड़ा करम। दूसरे कार्यकाल में मदरसा मेड़तियान में हमने महसूस किया कि भाई क्लासों की कमी हो रही है, बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो बच्चों की व्यवस्था सुचारू रूप से उनके बैठाने की व्यवस्था की जाए। तो मदरसा मेड़तियान में हमने तीसरी मंजिल का निर्माण करवाना शुरू किया
और वहाँ पर टिन शेड का निर्माण करवा करके ऊपर 4 क्लासों का बड़ा हॉल के रूप में, बड़े बड़े हॉल हैं वहाँ के 4 क्लासों के रूप में वहाँ हमने उसका निर्माण करवाया। और मदरसे की बिल्डिंग आज दूर से हम जब देखते हैं तो बड़ी शानदार, बड़ी जानदार दिखती है अपने आप में। आसपास में ऐसी बिल्डिंगें हमारी संस्थाओं में नहीं है। इसके बाद में दूसरे कार्यकाल में पंचायत भवन में नीचे की जो व्यवस्थाएं थी उसमें टाइल्स लगाना और कुछ वॉश बेसन्स का निर्माण करवाना, ये सब काम भी हमारे दूसरे कार्यकाल में हुए। आपको बता दें कि बाबूजी ने अपने सेहत के कारण, जब दूसरा कार्यकाल में भी हमें सर्वसम्मति से चुना गया था, लेकिन बाबूजी की सेहत उस समय सही नहीं रहने लगी, उनके घुटनों में तकलीफ रहने लगी, तो उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दिया और कहा कि अब मैं अपनी सेवाएं जारी नहीं रख सकता। तो दूसरे कार्यकाल में जो है वो सर्वसम्मति से भाई जान मोहम्मद बल्खी जी, जो हमारे पूर्व सदर इब्राहिम जी बल्खी हाजी साहब के लड़के, उनको सदर सर्वसम्मति से चुना गया। तो उस कार्यकाल में, इससे पहले कि हमारे जो समाज की सदर बाजार की जो मस्जिद है, उस मस्जिद में एक दुकान भी हमने अपने प्रयासों से खाली करवाई। कि अल्लाह का बड़ा करम रहा, काफ़ी वर्षों से वो दुकानदार के पास थी और उस दुकानदार का इंतकाल हो गया था, घर वालों के उसके कब्जे में थी, लेकिन समझाइश से और कुछ ले दे करके वो दुकान खाली करवाई गई। उसके बाद में प्रतिभा सम्मान समारोह एक और रखा गया बड़े स्तर पर। सबसे पहला आपको बताया था 2005 में, उसके बाद में 2013 या 12 में, मुझे अब सन याद नहीं है कन्फर्म, एक बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह करवाया गया था। और 2013 में समाज के जो अपने समाज के जितने भी उस समय के जितने भी शुरुआत से लेकर उस समय तक के जो सदर, सेक्रेटरी और खजांची, नायब सदर वगैरह रहे हैं, उन सब के प्रतिनिधियों को, क्यों कि वो तो हमारे सामने मौजूद नहीं थे, हमारे सिलावट समाज के सबसे पहले सदर हाजी रसूल बख्श जी नीलगवर, हाजी जान मोहम्मद जी, हाजी मोहम्मद जी खिलची, हाजी गनी जी बल्खी, गनी जी बड़गुजर और भी बहुत से बुजुर्ग थे। उन्होंने जो काम किया, लेकिन वो इंतकाल कर गए थे। लेकिन हमारी टीम ने यह सोचा कि उनका भी उचित रूप से सम्मान किया जाए, तो उनके उत्तराधिकारियों को, उनके लड़कों को, बड़े लड़कों को या उनके छोटे लड़कों को बुलवाया गया। और उस समय की शायद 7 या 8 काबीना बनी हुई थी, 5-5 साल के या कुछ समय के अंतराल से। तो उन सब की काबीना के जो पदाधिकारी थे, उन सब के उत्तराधिकारियों को बुला करके उनका भी उचित सम्मान किया गया। और इसके बाद में लाडनू में एक ब्लड डोनेशन कैंप की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। तो उससे पहले हमारे यंग कमेटी ने ब्लड ग्रुप चेक करने का एक छोटा कैंप लगवाया, जिसमें कि एक माहौल भी बने और लोगों को अपने ब्लड ग्रुप का पता भी चले। उसके कुछ समय बाद में बड़ी काबीना और मेड़तियान सिलावट यंग्स वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जो बड़ा शानदार और बड़ा सफल रहा। हमारे समाज का पहला
लाडनू का पहला प्रोग्राम था ब्लड डोनेशन कैंप का, और हमारे नौजवानों ने उसमें अथक प्रयास किया और इतनी मेहनत की कि 460-65 के करीब यूनिट उन्होंने उस समय इकट्ठा कर लिए थे। और बड़ी एजाज की बात कि लाडनू से जब हमने आह्वान किया था, लाडनू से हमने जब अपील की थी, मकराना, डीडवाना, बीदासर और जसवंतगढ़, इन समाज के नौजवानों ने वहाँ से अपना किराया लगा करके और गाड़ियों में नौजवान भर करके और यहाँ आए और उन्होंने ब्लड अपना यहाँ पर डोनेट किया। और लाडनू की अन्य संस्थाओं से भी बच्चों ने संपर्क किया और लाडनू की जो अपने समाज की जो नौजवान टीम है, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उस समय का उत्साह और जोश और खरोश देखने लायक बनता था। बड़ी खुशी और बड़ा फख्र हुआ उस समय। और सबसे बड़ी बात कि हमारी खुद की एक मेडिकल टीम थी। मेडिकल टीम में मतलब नर्सिंग स्टाफ हमारे मौजूद थे, हमारे खुद के फार्मासिस्ट वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग किया। तो चलते चलते सन 2018 29/7/2018 को हमारे समाज के एक दानदाता या यूं कहूं भामाशाह हाजी फतेह मोहम्मद जी बल्कि तारा छाप बीड़ी वालों ने समाज के लिए पोस्ट ऑफिस के पीछे एक 500 गज का प्लॉट देने की घोषणा की और 1 लाख रुपए नगद समाज में देने की घोषणा की। तो उनका सम्मान करने के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से उनका सम्मान किया गया। और इसी बात से प्रेरणा लेकर, देखिए समाज में जो अच्छी बातें होती है उससे लोग प्रेरित होते हैं और वही चीज़ें आगे से आगे बढ़ती है। हमारे एक बड़े भामाशाह भाई मोहम्मद सलीम बल्खी पुत्र मोहम्मद इस्माइल जी बल्खी मोटर्स वाले गली नंबर 28 वालों ने एक अब तक का सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी सहयोग समाज को किया। 4000 गज का एक भूमि हमें समाज के लिए उन्होंने वक्फ की और उनके सम्मान समारोह में 6/9/2018 को एक शानदार प्रोग्राम आयोजित किया गया मेड़तियान पंचायत भवन में, और जिसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाई सलीम और उनके परिवार वालों का बहुत अच्छा स्वागत किया। ये भी अपने आप में एक बहुत खुशी और बड़ी फख्र की बात है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे दानदाता, ऐसे ऐसे सखी लोग, ऐसे ऐसे जो गयूर हजरात हैं जो कौम का दर्द रखते हैं, उन्होंने कौम की खूब मदद की। इसके बाद में एक और हमने प्रतिभा सम्मान समारोह करवाया बाद में, दूसरा, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई की गई। जो कॉलेज लेवल तक के बच्चे और बच्चियां हमारे थे, 10th 12th और कॉलेज लेवल के बच्चे बच्चियां, और जिसमें हमारे सरकारी नौकरी में जो लगे थे, उसमें भाई मोहम्मद इस्लाम बल्खी जो सन किसी 2016 में गवर्नमेंट अस्पताल लाडनू, राजकीय अस्पताल लाडनू में उन्होंने अपना फार्मासिस्ट का पद ग्रहण किया, उसका भी सम्मान उसमें करवाया गया। और कॉलेज लेवल के बच्चे जो डिग्रियां कर रहे हैं, बच्चियां डिग्रियां कर रही हैं, उनके सामने ऐसे एजाज़ात से जब नवाजा जाता है तो उनके दिलों में भी कुछ कर गुजरने की मन में उठती है। और उसी प्रोग्राम में एक बात सबसे अच्छी ये रही
कि हमारी काबीना ने ये सोचा, सलाह मशवरा किया आपस में मीटिंग में, कि हमारे जो असलाफ है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कौम के लिए अपना तन मन धन सब दिया और इस कौम को खड़ी करने में अपनी पूरी जी जान लगा दी, क्यों ना उनको भी हम सम्मानित करें, उनका भी हम सम्मान करें। तो सर्वसम्मति से ये राय बनी कि 70 साल से जो अधिक बुजुर्ग हैं हमारे वर्तमान में मौजूद, उन सबको बुलाया जाए सर सम्मान, और उनको साफा और माला पहना करके और उनको सम्मानित किया जाए, ताकि ये नौजवान पीढ़ी इनको ये पता चले कि हमारी कौम ऐसी कौम है जो नाखल्फ कौम नहीं है, जो अपने असलाफ अपने बुजुर्गों की कदर और कीमत करना जानती है। और आप यकीन करेंगे, फोटो में मौजूद है, कभी किसी को मौका मिले तो मदरसे में आपने एल्बम पढ़े हैं, देखिए जाकर के। कुछ फोटोएं उनकी सोशल मीडिया पर भी है। वो बुजुर्गों का उस समय का जोश और उस समय की खुशी देखने लायक बनती थी। अरे बेटो, आपने हमें भी याद किया, तो क्यों ना आपको याद करें कि आप ही ने तो इस कौम को खड़ा किया है, आप ही ने तो इस कौम को एक मुकाम तक पहुंचाया है। अल्लाह जन्नत नसीब करे उन हमारे बुजुर्गों को जो आज इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों को और उनके तन मन धन से जो समाज की खिदमत की है, उसको हम भुला नहीं सकते आज भी। ये मैं बातें, लोग सोचेंगे मास्टर जी कौन सी कहानी लेकर बैठ गए, लेकिन ये कहानी इस समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस कहानी की, कि हमें अपने असलाफ को, हमें अपने बुजुर्गों को, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, उनको क्यों ना हम याद रखें, क्यों ना हम उनका मान सम्मान करें। और आज अगर हम उनका मान सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारा मान सम्मान करेगी, वरना तो दौर बड़ा पुरफितन दौर है। खैर, मैं आगे चलता हूं। समय कितना हो रहा है? आधे घंटा बता दिया, 30 मिनट आपको बता दिए, यहाँ 10-50। अच्छा, शुक्रिया। बात तो मैंने क्या करें, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसके बीच में हमारी कमेटी ने यह महसूस किया, बड़े हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने महसूस किया कि एक हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। आज हमारी बच्चियां अपने ससुराल से बेजार होकर के अपने घरों में, अपने पीहर में बैठी है, कुछ मन मुटाव की वजह से। तो क्यों न उस समस्या को हल किया जाए। तो उस समस्या को हल करने के लिए एक समाज सुधार कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शुरुआत में 11 सदस्य लिए गए, उसके बाद में उस संख्या को बढ़ा करके 21 किया गया, जिसमें कौम के दानिशमंद हजरात मौजूद थे। और हमने एक ही मुहिम चलाई। क्या? शुक्रिया गयूर साहब, इस्माइल भाई साहब, मैं एडवोकेट सलीम साहब सोलंकी बीकानेर से, गयूर साहब मकराना से, देख रहे हैं इस नाचीज़ को, सुन रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग सुन रहे हैं। मेरे लिए भी यह खुशी की बात है कि आप जैसे हमारे मुहिब्बान जो हैं वो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो हमारी टीम में सबसे पहले हमने ये मोटो तय किया, ये एक लाइन पर हम जमे कि हम किसी भी बच्ची का तलाक कराने में सहायता नहीं करेंगे। कोई भी अगर हमें आकर के ये कहेगा कि हमारी बच्ची का तलाक आप कराओ, तो हमारी कमेटी उस बच्ची की तलाक नहीं करवाएगी। तो फिर क्या करवाएगी फिर आपकी कमेटी? हमारी कमेटी ये करवाएगी कि उन बच्चियों के ससुराल से और पीहर से जो छोटे छोटे डिस्प्यूट हैं, जो छोटे छोटे विवाद हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं,
मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता पूरी बातें। एकदम छोटी छोटी हल्की हल्की बातें जिनकी वजह से बच्चियां अपने घरों में बैठी थी। और मैं अगर ये कहूं कि हमने इस समस्या से छुटकारा दिला दिया तो मैं झूठ कहूंगा। ये समस्या अभी भी है, लेकिन कुछ हद तक हमने इसको कोशिश की थी कम करने की। और हमने उन बच्चियों के ससुराल वालों से, उनके पीहर वालों से बातचीत की और कुछ बच्चियों को हमने उनके ससुराल वापस भिजवा दिया समझाइश के तहत। हमारे जो बुजुर्ग थे हमारे साथ में, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने, उन्होंने कोशिशें की और दोनों तरफ से एक मर्तबा में हम सफल नहीं हुए तो दूसरी मर्तबा हमने मीटिंग की, तीसरी मर्तबा हमने मीटिंग की, दो तीन बार तीनों घरों में हम फिरे, बीच वालों से उनसे मिले जा करके कि समस्या क्या है। तो उस समस्या को समझाया, दोनों पक्षों को बिठाया और बिठा करके एक ही बात कही कि हम आपकी सुलह करा सकते हैं, हम आपके तलाक करवाने वालों में से नहीं। अल्लाह का करम है, कई बच्चियों का घर वापस बसा, ये हमारे लिए खुशी की बात है। सोचते हैं कि हाँ हमने कुछ हल्का अच्छा काम किया। उसके बाद में दूसरे और तीसरे कार्यकाल की जब शुरुआत हुई हमारी, तो अब मैं बिदासर की तरफ चलता हूं कि बिदासर में मेहरतियान सिलावट युवा कमेटी बिदासर दड़ीबा का एक गठन हुआ। वहां के नौजवानों ने कौम की फलाह बहबूदगी के लिए, कौम को तरक्की करवाने के लिए, अयूब दीवान साहब बहुत ही उम्दा विचार हैं, शुक्रिया भाई साहब। ये हमारे बुजुर्गों से ही हमने सीखे हैं। आपके वालिद साहब के साथ में भी काफ़ी समय मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मामा जी इब्राहिम जी के साथ में, और वो बहुत कौम की फ़िक्र रखते थे, उनसे भी काफ़ी सीखने के लिए मिला। तो भाई असलम बल्कि मस्कत से देख रहे हैं, अब्दुल वहीद साहब, मुगल साहब, अब मैं सबका नाम नहीं ले सकता वरना मैं अपने टॉपिक से भटक जाऊंगा। तो बिदासर की कमेटी जब बनी और उन्होंने बनते ही अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया और उन्होंने वो काम किए जो बिदासर की धरती से होने वाले अपनी तरह के पहले काम थे। भाई यासीन भुट्टा की सदारत में वो कमेटी बनी, चली, बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। यासीन भाई भुट्टा और उस कमेटी के जो शुरुआती मेंबर हैं वो सब जानते हैं कि उन्होंने जब कमेटी का गठन करने की सोची तो इस नाचीज से भी उन्होंने सलाह मशवरा किया। लाडनू बाकायदा उनकी टीम आई मेरे घर और उन्होंने मुझसे सलाह मशवरा किया कि हम ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं, मास्टर साहब आप बताइए आपकी क्या राय है। तो मैंने उनको, हमारे पास जो पुरानी कमेटियों के काम किए हुए जो तजुर्बे थे, कुछ हमारे पास रजिस्टर और फाइलें थी, वो फाइलें और रजिस्टर उनको दिखाए, हमने अपने अनुभव उनके साथ शेयर किए, तो उनका हौसला इतना बढ़ा और वो खुश हो गए कि अरे अब तो हम कर सकते हैं काम। उस समय मैंने एक बात कही थी, भाई अकबर टेलर है बिदासर में, आज भी वो उस बात को दोहराता है। जब भी हम मिलते हैं तो कहते हैं मास्टर जी आपकी वो बात मैं भूल नहीं पाता हूँ। मैंने कहा कौन सी बात? आपने ये कहा था कि मैदान खाली है, आगे काम करो आप तो। और वो ही बात हुई हमारे सामने। हमने जब कमेटी का गठन किया और हमारे बुजुर्गों ने हमारे काम को देखा, हमारी काबिलियत को पहचान करके कहा आइए मैदान खाली है। वास्तव में वो बात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी आपकी। और मैं बिदासर की युवा टीम का बड़ा ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने
इस नाचीज़ को अपनी हर सलाह मशवरे में शामिल रखा और आज भी वो रखते हैं मुझे शामिल अपने हर सलाह मशवरे में। कोई भी काम होता है फ़ोन पर गुफ्तगू होती है या हम वहाँ मिल लेते हैं जाकर, या वो टीम यहाँ आती है, बैठकर बातचीत होती है, इस काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं अपनी अकल और फहम के हिसाब से उन्हें बताता रहता हूँ। तो उनके द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन वहाँ किया गया और वो शानदार ब्लड डोनेशन कैंप रहा वहाँ का, उसके बाद में उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा। वहाँ का जो पहला अपने मेडतियान सिलावट समाज विदासर का पहला प्रतिभा सम्मान समारोह था, जिसमें मुझे भी स्टेज पर बोलने का मौका दिया गया था और मेरी वो स्पीच कई भाइयों ने सुनी है, आज भी वो नेट पर मौजूद है। बड़ी बेहतरीन स्पीच थी वो। एकदम से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैंने जो बातें कही, टीम की हौसला अफजाई के लिए जो बातें कही, वो आज भी लोगों को याद है। उसके बाद में भाई यासीर भुट्टा ने मुझे प्रोग्राम शुरू था, उस प्रोग्राम में मुझे एक तरफ ले जाकर के ये कहा कि गयूर साहब, आपकी बेचैनी का इंशाअल्लाह माकूल इंतजाम किया जाएगा। आप इशारों में समझे बात कि लोग हमसे ये तवक्को रख रहे हैं अपने कमेंट्स में, पुराने हमारे जो लाइव चल रहे हैं उनमें, कि आप एक युवा कमेटी का कब गठन कर रहे हैं। मैं इस पर थोड़ी देर बाद में आऊंगा। कि भाई यासीन ने कहा, मास्टर साहब हम एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं कि सामूहिक विवाह सम्मेलन हम करवाना चाहते हैं विदासर में। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा एक बार तो, क्योंकि ये कल्पना वास्तव में एक नई कल्पना थी हमारे समाज की। और बड़ी बात ये थी कि सामूहिक विवाह हमने कभी देखे तो नहीं थे, लेकिन हाँ अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पर सामूहिक विवाह की खबरें देखा करते थे। सब बातों का जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। Who is asking this type question? अयूब बल्कि भाई, आप तो टीम के सदस्य रहे हैं, आपको बखूबी मालूम है। फिर भी मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह कि दीवानों को यूं दीवाना मत समझो कि दीवाना बड़ी सोच के कुछ दीवाना हुआ है। बाबू कहेंगे स्टॉप यूजिंग मोबाइल डाटा। 24 सेकेंड ठीक होने। पानी पी लेता हूँ। उन्होंने कहा कि, और मैं ये चाहता हूं कि आप इस मंच से इस शादी समारोह की घोषणा करें। मैंने कहा भैया आपके पास तैयारी क्या है, घोषणा तो कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है, तैयारी क्या है? इसके लिए आपको मालूम है सबसे पहले कमेटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है? तो उसने कहा कि नहीं, हमारी कमेटी रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर अभी हम टाइम लेंगे इसमें, लेकिन घोषणा करवाना चाहते हैं पहले, ताकि एक माहौल बने, पॉजिटिव लोगों की थिंकिंग हो और इसका प्रचार और प्रसार हो।
मैंने कहा ठीक है, आपने प्लानिंग हमने बना ली है और कुछ प्लानिंग बना रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई लगभग उस समय तय थी। मैंने कहा ठीक है, इससे बड़ी मेरे लिए और एजाज की क्या बात हो सकती थी कि मैं अपने हाथों से इसकी घोषणा मंच पर करूं। और मैंने वो घोषणा मंच पर उस समय की, तो उस समय पंडाल का जो जोश और खरोश था, उत्साह था, देखने लायक बनता था। लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजाई कि वाह, बच्चों ने क्या सोच लेकर आए हैं, नई सोच लेकर आए हैं। और मैंने भी, मेरी स्पीच है उस समय शादी सामूहिक सम्मेलन की, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं कि मैंने उस समय सामूहिक विवाह सम्मेलन के फायदे गिनवाए थे। और उस स्पीच को कई सामाजिक संगठनों ने सुना, यहाँ तक कि झुंझुनू के कई संगठन हैं क्याम खानियों के, उन्होंने भी उस स्पीच को सुना और उन्होंने भी उसकी सराहना की। और अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ, बड़ा एहसान हुआ कि वो उनकी सोच जो थी, बड़ी हाई क्वालिटी की सोच, उस सोच को उन्होंने, जो लोगों को असंभव लगती थी, उस सोच को उन्होंने कर दिखाया। हालांकि इस सोच को पूरा करने में पूरी कौम का सहयोग है। अपने मेड़तियान सिलावट समाज के 14 खेड़े हैं, 14 जगहें बड़ी बड़ी हैं जहां अपने बसते हैं लोग, खेड़े उसको कहते हैं जहां हमारे लोग बसते हैं। तो वहां तक के लोगों का सहयोग और पूरा विदासर, लाडनू, आसपास के जो गांव अपने डीडवाना, जसवंतगढ़, मकराना, बीकानेर जी, वो बात सही थी कि हमारे जो नौजवान विदेश जाते हैं, बेचारे 18-20 साल का नौजवान हो जाता है, कड़ियल नौजवान, और वो जब आता है वापिस तो बूढ़ा होकर के आता है। शादियों की फिक्र में वो बूढ़ा हो जाता है, उसके कंधे बेटियों की शादियों के खर्चे के फिक्र से वो बूढ़ा हो जाता है। ये बात हकीकत है। और इस हकीकत को, इस कड़वी सच्चाई को, उस बोझ को इस सामूहिक विवाह सम्मेलन ने काफी हद तक दूर कर दिया। आज कौम इस बात की तारीफ करते करते नहीं थकती। अगर मैं इस पर 1-2 मिनट ले लूं तो कोई बेजा ना हो। हालांकि मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है कि किस पर कितना बोलना है, लेकिन मैं थोड़ा भटक रहा हूं। खैर, चलते हैं आगे। वो प्रोग्राम हुआ, शादी सम्मेलन तय हुआ। शादी सम्मेलन तय की तारीख उन्होंने जब की तो फरवरी का महीना था शायद। उसमें पूरे समाज के जहां जहां लोग हैं उन सबको बुलाया और सबको बुला करके एक तारीख मुतय्यन की। और तारीख वो 3/11 के शादी सम्मेलन की तारीख 3/11/2019 को शादी सम्मेलन की तारीख फिक्स की और सब ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और उस महान काम को सफल बनाया। ये मैं पूरी कौम को अपनी तरफ से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने कौमी एकता और कौमी ताकत और कौमी भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल उस समय पेश की थी सामूहिक विवाह सम्मेलन में। तो उस प्रोग्राम को सफल करने के लिए लाडनू की टीम से आग्रह किया गया विदासर कमेटी की तरफ से कि आप एक बड़ा आयोजन यहां करें लाडनू में, और शादी सम्मेलन के सफल होने के लिए यहां प्रचार और प्रसार खूब किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए ताकि माहौल बने। क्योंकि हम सब के लिए एक नई बात थी, किसी को मालूम ही नहीं था कि इसमें होना क्या है, कैसे होगा। तो उनकी बात को हमने
ध्यान दिया और कमेटी की एक मीटिंग तय की गई और उस मीटिंग में तय किया गया कि हाँ वाकई उनकी हमें सहायता करनी चाहिए और वो कोई अपने लिए नहीं, विदासर ये नहीं है कि वो विदासर के लिए ही है, बस एक स्थान तो हमें तय करना ही पड़ेगा कि कल विदासर वालों ने किया है तो कभी अब लाडनू वाले भी कर लेंगे, कभी डीडवाना वाले भी करेंगे, कभी मकराना वाले भी करेंगे, कभी बीकानेर वाले भी करेंगे। हर एक जगह को हमें आने वाले वर्षों में मौका देना पड़ेगा। तो यहाँ एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें फिर 14 खेड़ों को बुलवाया गया। 14 खेड़ों को बुलवा करके और सबको आग्रह किया गया, कौम के जिम्मेदारों की तरफ से, कौम के अहदेदारों की तरफ से और कौम के जो दानिशमंद हजरात हैं उनकी तरफ से पूरी कौम को यह अपील की गई कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपने तन, मन और धन लगाएं। और कौम ने इस बात को तवज्जो दी और वो उसकी सफलता हम सबके हम सबके सामने है। अब उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि वो जो लाडनू में हमने पूरी कौम को इकट्ठा किया था, इससे पहले सन 1989 हमारे कौम के बुजुर्गों ने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया था लाडनू में और 14 खेड़ों की टीम के बुजुर्गानों को और दानिशमंद हजरात को बुलवाया गया था। उसमें कौमी कुछ कवानीन तय किए गए और कौमी सुधार की बातें लिखित में लोगों से ली गई। बड़े बड़े उस समय के बुजुर्ग हजरात उस मीटिंग में मौजूद थे। और उसके बाद में अब हमने ये 14 खेड़े यहाँ पर लाडनू में इकट्ठा करके और कौम का एक आह्वान किया था शादी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे कौम के बुजुर्ग थे, नौजवान थे और जो मान लीजिए ज़्यादा उम्र के जो 30 और 50 के बीच में उम्र के जो लोग हैं, वो सब मिल कर के उन्होंने एक कामयाबी हमें दिलवाई और कौमी एकता का एहसास हमें करवाया। अब मैं आता हूँ अपने अन्य जो बातें हैं समाज की, दूसरे समाज के लिए भी इस नाचीज़ ने कुछ काम किए हैं। एक जब हम बचपन में थे, सदर बाजार में हम जब रहते थे, तो बचपन से ही हमने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का नाम हमने रखा था पैराडाइज मोमडन क्लब, जिसमें बच्चों को दीनी तालीम, नमाज की तरफ रागिब करना और कुछ काम और थे जो सामाजिक हित के होते थे। छोटे बच्चे थे उस समय, टीम भावना को लेकर काम हमने किया। उसके बाद में सन 85 में हम सदर बाजार से यहाँ तेली रोड पर गली नंबर 16 में मुकीम हुए। तो यहाँ पर आकर के देखा कि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है सामाजिक संगठनों का, तो और नहीं के बराबर सामाजिक संगठन। एक अंजुमन फैज़ आम जो पूरे मुसलमानों की संस्था थी, वो जरूर क़याम अमल में थी। उसके मातहत, उसके ज़ेरे एहतमाम, देखो उर्दू का शब्द तो आसी इसमें समझिए, उसके ज़ेरे एहतमाम अंजुमन प्राथमिक विद्यालय चल रहा है काफ़ी वर्षों से। एक ये टीम काम कर रही थी, तो हमने एक टीम यहाँ आकर के बनाई जिसका नाम गुलशन-ए-इत्तिहाद रखा। और गुलशन-ए-इत्तिहाद काफ़ी वर्षों तक चली, लेकिन वो उसके भी सदस्य लोग बाहर चले गए और
काफ़ी वर्षों तक उसने काम किया, समाज के भलाई के काफ़ी काम किए, दीनियात के भी काम किए, जल से जुलूस तकरीर वगैरह कराना, ये सब काम किए। फिर उसके बाद में अपने लाडनू के सभी कौमों के नौजवानों ने मिलकर एक कमेटी नई बनाई, जिसका शुरुआत में नाम हमने रखा था मुस्लिम विकास समिति लाडनू। मुस्लिम विकास समिति के जेर एहतमाम एक बड़ा आयोजन हमने प्रतिभा सम्मान समारोह लाडनू पूरे मुसलमानों का बच्चों के लिए एक प्रतिभा सम्मान समारोह बड़ी ईदगाह में, शाही ईदगाह में करवाया था। बड़ी ईदगाह में नहीं, सॉरी, शाही ईदगाह में, बड़ा बास, बड़ा शानदार अपने इस तरह का लाडनू मुस्लिम समाज का पहला प्रतिभा सम्मान समारोह। और उसमें हमने इस दौर के जो बड़े बड़े अफसरान हैं, एडीएम, एसडीएम, जो बड़े बड़े जज, उनको उसमें मदऊ किया, बुलवाया, और उन्हीं के हाथों से हमारे बच्चों को। भाई इस्माइल साहब लिख रहे हैं कि आप जैसे भाइयों का मुझे हर वक्त सहयोग रहा है। तो भाई इस्माइल साहब क्या बताएं, ये है कि आप लोगों ने जो इज्जत दी है वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को इस फेसबुक पेज के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इस नाचीज़ को आप जब भी याद करेंगे, उसी समय वो कौम की फलाह व बहबूदगी के लिए तैयार रहेंगे। तो मुस्लिम विकास समिति का पहला प्रोग्राम, मुस्लिम विकास समिति के मंच से हमें कुछ अच्छे लोगों ने सलाह दी कि आप इसका नाम बदल कर डॉक्टर अब्दुल कलाम फाउंडेशन कर दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम फाउंडेशन के नाम से जब आप बनाएंगे तो ये नाम एक निर्विवाद नाम है, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो आपका संगठन चलेगा। तो हमने उसका नाम वाकई डॉक्टर मुस्लिम विकास समिति से बदल करके डॉक्टर अब्दुल कलाम फाउंडेशन किया, जिसमें लाडनू के तमाम मुस्लिम कौमों के बच्चे, नौजवान साथ में थे। इस नाचीज़ को उन्होंने संरक्षक का पद दिया था, तो उस पद पर मैं 2 साल तक मैंने काम किया। और उसका दूसरा जब प्रोग्राम हुआ था डॉक्टर अब्दुल कलाम फाउंडेशन के बैनर तले, तो उसमें भी हमने लाडनू तहसील के तमाम गांव और कस्बे के जितने मुस्लिम बच्चे हैं और बच्चियां हैं जिन्होंने अच्छी तालीम हासिल की है, अच्छे परसेंटेज उन्होंने प्राप्त किए हैं, उन सबको हमने उसमें इनवाइट किया था। और लाडनू तहसील स्तर का प्रोग्राम हमने उस समय करवाया था, जो लाडनू मुस्लिम इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है आज तक का। ये तो कुछ सामाजिक काम और सामाजिक भूमिकाएं मैंने आपके सामने रखी। अब मैं लेता हूं युवा शक्ति की भूमिका और महत्व। समाज, बुजुर्ग लोग समाज की थिंक टैंक होते हैं। थिंक टैंक मतलब बुजुर्ग लोग हमारे लिए प्लान बनाते हैं, हमारी कौम की भलाई और तरक्की, उन्नति के लिए बैठ करके प्लान बनाते हैं। लेकिन उस प्लान को सक्सेस करने के लिए युवा शक्ति की जरूरत होती है। और बुजुर्ग तो खुद कहते हैं कि अरे बेटा, हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पैरों में वो शक्ति नहीं रही, अब तो तुम ही काम करो। नौजवानों से आह्वान किया जाता है, युवकों से आह्वान किया जाता है। तो किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी अगर मैं कहूं कि युवा शक्ति है तो कोई बेजा बात नहीं है। किसी भी कौम की तरक्की का दारो मदार युवाओं पर निर्भर करता है। युवाओं की सोच, अगर सकारात्मक सोच होगी, युवाओं की पॉजिटिव थिंकिंग अगर युवा रखेंगे तो उस कौम को तरक्की करते हुए देर नहीं लगेगी।
और युवाओं के बारे में अनेकों शेर, अनेकों शायरियाँ, अनेकों कविताएं और गीत लिखे जा चुके हैं। इतना समय नहीं है। ये तो बढ़िया है, इस्माइल भाई का शुक्रिया कि उन्होंने टाइम बढ़ा दिया कि सारी बातें यहाँ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा युवाओं के लिए कि युवा शक्ति अब जागने की ज़रूरत है। आपको कौम के लिए आगे आने की ज़रूरत है। अब युवा ये सोचते हैं कि हमें कोई बुलाएगा। मारवाड़ी में एक बात कहनी पड़सी, जब वे हालांकि ये बात को समर्थन कौन करूं, लेकिन जब डीजे नाच चले और वे नाचने वाला लोग खड़े रहे तो कोई के मन में नाचने वाली आवे, लेकिन वो कहीं शर्म करे थोड़ी। लेकिन बिक सागाड़ो कोई धक्को दे दे फिर तो देखो सब ज्यादा धमाल वही मचावे। समझ गया होला। मैं ये बात को समर्थन को नहीं है कि डीजे बजाना है, डीजे के मैं खिलाफत में हूं सख्त। लेकिन मार कहना का मकसद वो है कि युवा तैयार है, बस गन एक पथ, एक राह, एक दिशा निर्देश को करना है, वह तैयार है। और भी युवा लाडनू का युवा थे कम मत समझिजो कभी। आज जिका काम विदासर की कमेटी कर रही है, बे काम लाडनू का युवा पहली इश्यू कर रख दिया। अब थे या कहते हो मास्टर जी अब काली तो थे फिरका परस्ती की बातें करने लग गया, लाडनू विदासर की बातें करने लग गया। नहीं, लाडनू का युवा किसी मायने में कम नहीं है। हमने कहा, मैंने कहा नहीं, हमने 2005 में प्रतिभा सम्मान समारोह करवा दिया था है? जब लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि प्रतिभा सम्मान समारोह होता क्या है। तो भाइयों, युवाओं जो मुझे सुन रहे हैं, अब लाडनू के युवा हो, चाहे बीकानेर के हों, चाहे डीडवाना के हो, चाहे जसवंतगढ़ के हों, चाहे विदासर के हों, चाहे मकराना के हो, आज हमें वास्तव में हर जगह एक एक कमेटी बनाने की जरूरत है। हमारे जो बड़ी लाइन के लोग हैं, बड़ी कमेटी में जाने के लायक लोग जो हैं, हमारे दानिशमंद, जो हमारे कौम के लिए फिक्रमंद लोग हैं, उनसे भी मैं ये अपील करूंगा कि वो अपनी कमेटी जहां बनी हुई नहीं है वहां अपनी कमेटी बनाएं, और आपके अंडर गाइडेंस में एक युवा कमेटी भी बनाए, ताकि आप थिंक टैंक रहे और आपके अंडर गाइडेंस में वो युवा उस आपकी सोच को क्रियान्वयन कर सके। मैं कहूं, एक आवाज देने की जरूरत है युवाओं को। आओ बेटों, आओ बच्चों, हमें कौम के लिए ये काम करना है। आप हैरान हो जाएंगे कौन से लड़के को कौन सी जिम्मेदारी दूं। जिम्मेदारियां कम और लड़के ज्यादा हैं हमारे पास। आहा, गलत तो नहीं कह रहा हूं। कईयों की मैंने दिलों की दुखती रग को छेड़ दिया है। मारवाड़ी तो बढ़िया इलाका है, अपनी भाषा ऐसा मोहम्मद सलीम भाई साहब बोल दिया है, नीलकर साहब हमारा बचपन का साथी सागी पटेड़ा। हाँ, मारवाड़ी तो घनी मीठी है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हिंदी में बोल लीजिए, ताकि बहुत दूर दूर का भी अपन सुन सी। इस्माइल भाई साहब कह रहे संगठन में शक्ति है, बिल्कुल है साहब। आसिफ खिलजी, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। गयूर साहब, जल्द ही मकराना में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बिल्कुल गयूर साहब, लोग आपकी तरफ आप हमें इशारा करते हो, पहले आप भी तो एक कमेटी का गठन करें। और आपकी, मुझे मालूम है आपकी कमेटी लगभग तैयार है, बस नामों की घोषणा करने की जरूरत है। आपकी कमेटी ने विदासर में बहुत अच्छा सहयोग, लाडनू में बहुत अच्छा सहयोग, आपका तो हर जगह सहयोग रहता ही है। तो आपसे गयूर साहब तवक्को है कि आप पहल करें। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी खेड़े हैं, 14 खेड़े, सब में एक बड़ी कमेटी और एक युवा कमेटी, एक बने, 2 बने, 3 बने, काम करने वाले चाहिए। हमें तो आ जाओ। कोई कहते हैं कि साहब 2 कमेटियां बन जाएगी, 3 बन जाएगी, वो लड़ेंगे।
वो ऐसा करेंगे। नहीं, अभी तक आपने समाजों को, दूसरे समाजों को देखा ही नहीं है। इसका मतलब देखो ओसवाल पंचायत भवन को और अग्रवालों की जो टीमें हैं, उनकी टीमों को देखो आप। और जब वो कोई बड़ा कार्य लेकर के चलते हैं तो वो एक ही प्रोग्राम में उनकी 10-20 टीमें लगती है। तो क्या वो आपस में लड़ते हैं? ये थोड़ी सोचने की जरूरत है। पॉजिटिव सोचो। जितनी टीमें हमारे पास रहेगी, हमें तो काम करने में उतनी ही आसानी होगी। जिम्मेदारियां हम बांटेंगे तो हर टीम का अपना एक रोल। आपने देखा, हमने अभी देखा सामूहिक विवाह सम्मेलन में, क्या एक ही टीम का कार्य था? नहीं, उसमें 10-20 टीमें बनी हुई थी अलग अलग। तो मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे अपने बच्चे, मैं उनको मानता हूं। और मेरे छोटे जो भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, उनसे मैं आह्वान कर रहा हूं इस पेज के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से, कि आप आगे आएं और अपनी अपनी टीमें गठित करें। समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है ये। अगर हम अपने समाज के लिए नहीं कर सकेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। धंधा हर व्यक्ति करता है, कमाकर हर व्यक्ति खाता है, लेकिन समाज की सोच, समाज की तरक्की और भलाई के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम रुपए कितने भी कमा लें, पोस्ट हमारी कितनी भी ऊंची ना हो जाएं, मेरे हिसाब से बेमानी है वो। आज मैं उस बच्चे को भी समाज के लिए अहम मानता हूं जो अपना छोटा भी काम करने के लिए समाज के साथ खड़ा रहता है। लाडनू में बैतुल माल का फंड जो चलता है काफी वर्षों से, भाई सलीम बल्कि चला रहे हैं, बेलौस खिदमत कर रहे हैं। उनके साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं, टीम जुड़ी हुई है। वो टीम अपना काम बखूबी अंजाम देती है और दे रही है वर्षों से। तो क्या वो किसी के विरोध में काम कर रहे हैं कि नहीं? फिर समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि टीम 1 बने, 2 बने, 3 बने, इसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आए तो सही, आगे बनाए तो सही। और नौजवान ये सोचते होंगे कि हमें गाइड कौन करेगा, हमें दिशा निर्देश कौन करेगा। तो भाइयों, मैं आपको इस फेसबुक पेज के माध्यम से ये यकीन दिलाता हूं, ये आश्वासन देता हूं कि आप इस नाचीज को जब भी याद करेंगे और जैसे भी मेरे दिमाग में कोई बात आएगी या कोई शरीर से मेरे को अगर काम करना पड़ेगा कौम के लिए, तो मैं हर समय आपके लिए तैयार रहूंगा इंशाअल्लाह। अब मैं जो टाइम कितना बचा, 12 मिनट। अब मैं 1-2 बातें और कहूंगा, बड़ी गौर से सुनना। अब मैं दुखती रख पर हाथ रखता हूं। समाज की सामाजिक बुराइयां और हम सामाजिक बुराइयों पर बोल चुके हैं लोग, बोलना ही चाहिए। हर व्यक्ति का अपना सोच, हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का। मेरी सोच आप सुनिए, मेरे परिवार की सोच आप सुनिए। हम ये कहते हैं कि समाज से बुराइयां दूर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। लेकिन जब दूर करने का मौका आता है, जब दूर करने की बात आती है, तब हम अपने कानों में तेल डाल लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। गलत तो नहीं है? मेरे साथ मेरे कुछ बच्चे भाई बैठे हैं। कैसे शादी का मौका,
और अल्लाह रहम करे, आज हमारे घरों में कितनी बुराइयां। शादी के नाम पर सिर्फ एक रस्म है, निकाह, जो इस्लामी रस्म है, बाकी सब की सब भाई महबूब बल्कि बड़े अच्छे अंदाज में उसने कई बातें आपको और हमें समझाई है। शादी के समय जो बुराइयां हैं, जो गैर इस्लामी रस्में हैं, मैंने महबूब आलम जी, हाँ महबूब आलम बल्कि, तो जैसे कि गीत, सब कह रहे हैं गीत आराम है, गीत आराम है, लेकिन अब देखो सोच रहे बोलना नहीं बड़ा लपड़ हो जाए, लेकिन बढ़िया बढ़िया घरा में भी गीत गाया जावे, जरा दीनदार माहौल है। डीजे बंदोरी जो वो कहेंगे कि कहीं मारो ब्याह हो रहे है, कहीं हो रहे है, बंदोरी तो निकली सी, डीजे तो निकली सी, पर ब्याह कोई बार बार थोड़ी हो सी, एक ही बार हुई। हाँ, कोई खुशी को मौका है या गम को मौका है, यानी नौजवाना का दिलो दिमाग में बात घर कर गई कि डीजे और बंदोरी बगैर तो हमारी शादी होवे ही को नहीं। तो बाबू हमारी शादी हुई 1992 में, गली नंबर 16 सीधी गली नंबर 50 पैदल गई बरादर, पाछी पैदल ही आ गई की को नहीं हो, डीजे हो न कोई और बंदोरी भी जमाना में रस्म और रिवाज ही। लेकिन मैं थाने यकीन दिलाऊं कि हमारे बचपन ही मन में ही शुरुआत हो इस्लामी माहौल और मदरसा की तालीम और अच्छा आलिमा की संगत में रहनो, मारे खुद के ही मन में ही कि मन है मारे ब्याह का महीने बंदोरी कोनी निकलवानी। और कमाल की बात आ कि बहुत जतन बतायो, मैं 1989 में जब टाइम अपने मदरसा का मैंने 14 खेड़ा भेड़ा होया, बी टाइम में हाजी साहब माका वालिद साहब हाजी दीन मोहम्मद टेलर साहब भी मस्कतों छुट्टी आयड़ा, अबे भी मैं साइन कर दिया कि डीजे बंदोरी को निकाला था, तो साइन कराई गया, बाबा तो पहले खत्म हो गया। हाथों हाथ माँ का भाई की शादी आई जाकिर की, क्यों बंदोरी क्यों कौन निकले, जवाब माँ का तो यही। और मारो तो खुद के ही अल्लाह गवाह है कि मैं कोई दिखाना के लिए कौन कह रहा हूँ वहां पर। तो बंदोरी बंद, डीजे बंद, गीत बंद, डांस को प्रोग्राम बंद, स्टेज को प्रोग्राम बंद, माँ के घर की बात बता रहा हूँ सिर्फ। आज तक को सिलावट समाज ने पतो है, मैं विदासर में एक जब शादी सम्मेलन की तारीख तय करने गया बीटे में चैलेंज कर कियो कि मैं अगर गलत बोलूं तो कोई मारो हाथ पकड़ के दीजिए, मास्टर जी नीचे बैठ जाओ तो गलत बोल दो, और आभार भी थे कमेंट में लिख दीजिए मास्टर जी गलत बोल जाओ। आज तक के बच्चा नयोड़ा पुराना जितना भी लोग है मुंसलिक है माँ के परिवारों बहन सब न ध्यान में है कि माँ के घरों ये चीजा बिल्कुल बंद करेड़ी है, उठाईडी है। अब के वह समाज सुधरे को नहीं, समाज कौन सुधरे, तो भाई जी समाज ना पाई कौन सुधरा, समाज तो सुधर सी। हर घर एक जी की रस्म है यहाँ के लिए जी पर अपन रोक लगानी चीज है, रोक लगाए मती सुधर जी। और घरांग मायने माहौल यहाँ का लोनो चीज है बाबू, देखिए कहीं के हो 20% बैटरी ठीक है। मैं और औरतों ने शादी के मायने ले जाना बंद कर दियो माँ के घरों, और डीजे बंदोरी पर पाबंदी है। तो मैं सगला ना ही कहूं कि आप अपने घरों शुरुआत करो, दूसरे की तरफ मुंड मत देखो। कौम का नियम बना दिया तो इसे फॉलो कौन करो, बहन फॉलो तो वही करी जिका खुद के मन में आसी कि मैं वास्तव में सुधार करना चाहूं, वो सुधार जिस। अब एक दो मिनट में बात 5-4 मिनट और है कि एक समूह बड़ी खराबी आपने मैंने एक चाल दी है। एक तो बढ़िया बात तो चाल है कि आपने सोशल मीडिया करो, अपना युवा बड़ा एक्टिव है। 5 पेज तो बनाया है, 5 तो बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप जिका हम 2 तो मेड़तियान सिलावट समाज है, एक मेड़तियान सिलावट समाज है, एक मेड़तियान सिलावट एजुकेशन ग्रुप है, पर एक मेड़तियान सिलावट शादी.com है। अपना वाला की कोनी अठी लाऊं पे बटीला मेड़ताला सीटार पे नहीं बटीला जिका सोजत पाली वाला सिलावट बैंक की बनाई भी अब अपन पे जोड़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगन जोड़े है, देखा कहीं रब तो जब्त हुआ बैंक का कहीं कानून है, अपना कहीं कानून है भी हो जो। एक जो है
फेसबुक पेज चल रहे अपना बार 7 जिका मैं मेरतियान सिलावट समाज एडमिन है इमरान भुट्टा, मेरतियान सिलावट महासभा एडमिन अख्तर हुसैन बल्कि, प्रगति सिलावट मेरतियान सिलावट समाज लाडनू सिकंदर अली जी एडमिन और अख्तर हुसैन बल्कि, प्रगतिशील बिदासर सिलावट समाज एडमिन है इस्माइल सोलंकी अख्तर हुसैन बल्कि, अकबर सोलंकी एक अन्य, मेरतियान सिलावट समाज बीकानेर एडमिन है मोहम्मद जब्बार जी इस्माइल जी सोलंकी अकबर सोलंकी, युवा सिलावट समाज बीकानेर अख्तर हुसैन बल्कि, बिदासर सिलावट है एक अब्दुल वहीद मुगल साहब है 8 वर्ष पुराना वो पेज चला रहा है। एक मेरतियान सिलावट समाज डीडवाना एडमिन है मोहम्मद अकरम बल्कि। इतना अपना पेज और व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। बिग मैं लगभग एक्टिव रहूँ, पोस्टा लिख तो रहूँ मारूँ जिसी हुआ है जितो मैं थोड़ा घणो 2-4 अक्षर सीख रहूँ बिता मैं लिखूँ। एक खराबी कहीं के लोग बाग समाज के बारे का मैंने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर बहुत बड़ी गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। तो भाई लोग ताकि ईमानदारी हूं बताओ आप बात दिल पर हाथ रखकर क्या बात सही है कि गलत है। कुछ लोग कैसा आपस में मुद्दा कट रखा तो मैं क्यों थे गला परिवार का मुद्दा भी रखो क्या फेसबुक पर, कोई को जवाब दो। मुद्दा रखो पदाधिकारियों के सामने जा और व्यक्तिगत बात कर, टेलीफोन पर बात कर, सोशल मीडिया पर लिखकर अपन शेयर बनने की जरूरत को नहीं। आप अपनी समाज की मैं समझ रही हूं कि अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, समाज ने हड़को करवा रहे हैं, समाज की दुर्गति करवा रहे हैं, समाज के ऊपर लोगों ने आंगली उठाने को मौका दे रहे हैं। तो अल्लाह के लिए मत आगू हाथ जोड़ अपील करूं कि सोशल मीडिया ने सकारात्मक यूज में लो, अच्छी पोस्ट डालो, समाज की अच्छाइयां बयान करो एक ऊपर। और कोई समाज में गड़बड़ है, कोई मार्जियांगला में गड़बड़ है तो मारू बात करो, मन हार क्यों मास्टर धर्मा खराबी है तारुम दूर कर ले भाई। सोशल मीडिया पर लिखनो कोई बहादुरी को नहीं है, कोई कमाल को नहीं है, लिखनो सब ना आवे, लेकिन भाई बात है मारवाड़ी वाली एकावत नहीं बार बार ठीक को नहीं कहना ते समझो इशारा मैंने। तो अल्लाह के वास्ते सोशल मीडिया ने समाज के दुरुपयोग के लिए काम हो, मतलब समाज ने बदनाम मत करो सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर अच्छी बातें लिखो ताकि अपनी पीढ़ियां, अपनी नौजवान पीढ़ियां, अपनी नस्ल नई नेवड़ा बच्चा है 10-10 साल वाला छोरा मोबाइल चला जिका अच्छी बातें पढ़ा तो कहने अच्छी बातें सीखने के लिए मिले। अब मैं समाज सेवी जितना भी है अपना जिका मैं पुराना अपना जितना भी ओहदेदार है पुराना जिका अल्लाह जन्नत नसीब करे इंतकाल कर गया और जिका बार वर्तमान में है बे जितना भी अपना डॉक्टर है, जितना भी अपना वकील है, जितना भी अपना प्रोफेसर है, जितना भी अपना नर्सिंग स्टाफ है, अध्यापक बंधु है अपने समाज में, पैरा टीचर्स है, कुछ गवर्नमेंट टीचर्स है, कुछ प्राइवेट टीचर्स है, कुछ समाज की संस्था चाले बे, ई मित्र समाज का लोग कर्मीले है बे, और सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी और अपना जगह इंजीनियर है बयान मैं बहुत बहुत शुक्रिया क्यों कि बे आपको योगदान समाज के लिए, कौम के लिए, मुस्लिम कौम के लिए और देश के लिए कर रहे हैं। तो बैंक की तारीफ करता रहो, बैंक की प्रशंसा करता रहो। आप बात मत सोचो कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, वो बापड़ो धोई होली की मेहनत करी होली, नील लगाई होली, आपा भी लगा लियो अपनी कमीज भी सफेद हो जी, लेकिन आपना में बा जलन वाली प्रवृत्ति बा जाओ को नहीं ये वास्ता मत ई पर ज्यादा क्यों को नहीं बार क्योंकि मैं बात हमारी बात खराब हो जी सही तो केवा आगे मत करिए और सही करने लगे तो समझो देखो वो दिल जला मायनो बीपी मारो कौन बड़ा बीपी मारे अल्लाह शुक्र है बड्डे को नहीं बीपी वाले गड़बड़ को नहीं, लेकिन ये वाली बात सुना जब बीपी थोड़ा सा हाई हो जाए जब बस बातें यहाँ निकल। अगर हमारा बोलना में इनको गलती होगी, कोई ने गलत लगी है, कोई को दिल दुख गया है तो मन माफ करो। और समय लगभग हो रहे बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छा लोग सुने मैंने, बहुत सारा लोग जुड़िया। एक मलाल है मैंने कि मैं लोगों का कमेंट्स का जवाब कौन दे पाई,
कुछ लोग सवाल करे होला मैं ब्याह सवालों का जवाब समय अनुसार लिख तो रही हूँ जी। अभी हमारे दिमाग में हर मार्ग नॉलेज अभी तो अगर मारूँ कोई गलती हुआ है बोलना में कहना में तो मैंने आपको छोटो भाई समझ माफ़ करीजो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।